मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तुम? हाँ मगर अगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गेरे से मेरी शादी कर दे। अच्छा, तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे पूछने के लिए यार गुलाब, यार मेरी जेब में नहीं आ रही, इसको अपने पास रख ले। मैं कहाँ रखूं जेब में? अब जेब में डाल, कहाँ रखूं? क्या हो रहा है ये? हमें अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम बता रहे हैं। क्या मतलब? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिमाग खराब हो गया है? क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो? आपकी बेटी ने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक कहा है कि इनकी शक्ल फकीरों जैसी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा की शक्ल फकीरों से मिलती है। मैं फकीर लगता हूँ आपको? नहीं, अल्लाह सोने दे। क्यों रिदा? ऐसा कुछ कहा है क्या? हमने गलत फहमी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी राजा अंकल से। सॉरी राजा अंकल। वाह बेटा, मतलब कत्ल कर दो और सॉरी बोल दो। और ये तो हर कोई तरीका नहीं है। माना कि बड़े भाईजान की शक्ल थोड़ी तरसी भी है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, मगर असल में ऐसा नहीं है। अरे हम दोनों खाते पीते खानदान से। अच्छा बच्ची है ना, गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ, माजरत कर लेती हूँ आप लोगों से। चले ठीक है, आप माफी मांग रहे तो हम माफ कर देते हैं। और ये बताएं कि ये निहारी की खुशबू आपके घर से आ रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर से ही आ रही है। हमारे साथ खाना खाए ना आप लोग। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, मैं वहां से रोटी खा नहीं सकता। पक्का? हाँ नहीं। और राजा उस्ताद क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? आप खाना निकालें, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। जरा गुस्से के तेज हैं, बाकी इंसान भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, पेट के भी अच्छे हैं। ठीक है। निहारी राजा उस्ताद क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? इज्जत नहीं। अबे खमीरी रोटी मंगवाना, लाल वाली। ये वही ना उस्ताद, दूर से मंगवाना या सादा नान मंगवा देना। अबे जेब में देख ले, कुछ है तो नहीं। चल 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 चल, जरा भरम से जा। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे से जिंदगी गुजारना मेरा ख्वाब था और ये ख्वाब सच होने जा रहे हैं। मुझे यकीन। बेशरम, बेहया, मैंने घर तुम्हें इसलिए किराए पर दिया था कि तुम मेरी बेटी से इश्क करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाई, कोई डरावना ख्वाब देख लिया? हाँ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ऐसा ठीक है भाई, बहुत ठीक है। हम तो निहारी खा के आ रहे हैं मालिक के मकान से। हैं? वो कैसे? ये हमारा आर्ट है। अच्छा, वो रिदा ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसको हमारी सच्चाई का पता चल जाए, वरना मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? घर से भी निकाला जाऊंगा और मोहब्बत भी अधूरी रह जाएगी। अबे आगे प्लान क्या है वो बता हमें। मेरा प्लान ये है कि मैं रिदा को सब कुछ सच सच बता दूं। उसका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, बस। लो भाई, कमाल हो गया ये। सुना क्या कह के गया वो? अब बोलने दे, इश्क में बावला हो रहा है ये। अरे बावला नहीं चचा, हमारा पत्ता कटने वाला है। अबे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, काम तेज कर दो, क्योंकि किसी भी वक्त इस घर से निकाले जा सकते हैं हम। अब मुंह अच्छा ना हो तो बात तो इंसान अच्छी कर ले। अच्छी बातें निकालो। रिदा, तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। वैसे तो ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सॉरी असद, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव कर लूं? हाँ श्योर। हाँ तो बस तुम क्यों कॉल करी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
कैसी लड़की हो तुम, अभी भी झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। खुदाया, आई एम रियली सॉरी असद, पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन से इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं इसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। हाँ, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, झूठ कोई अच्छी चीज थोड़ी है। सही किया ना मैंने। हाँ बिल्कुल ठीक है। खैर तुम बताओ, तुमने कोई बात करनी थी? हाँ वो अब्बू की दवाई का वक्त हो गया है, मैं जरा आता हूँ। हाँ अब इसको क्या हुआ? पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। किस बात का? शादी वाली बात का। और किस बात का? अम्मी, उसे कुछ वक्त चाहिए। चाहिए? किस बात के लिए वक्त चाहिए उसे? ये डिसाइड करने के लिए कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। है दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कौन है ये नहीं मैं भी आपको बता सकती। ये जो कोई भी है, ये मैं तुम्हें बता दूं, बेवकूफ बना रहे, कोई आवारा निकम्मा निठल्ला ही है ये। अम्मी, आप बिना मिले बिना जाने उसे इस तरह जज कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती भाई? शादी के लिए वक्त लड़कियों को चाहिए होता है, लड़कों को नहीं चाहिए होता। अब ये किसी भी किताब में नहीं लिखा। तुमने तो कभी अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी। बढ़िया ही मुझे किताबों का वास्ता देने वाली। अम्मी, मैं सारा दिन ना किताबें खोलकर पढ़ती रहती हूँ। हाँ, और उसकी तस्वीर लेकर उसको सोचती रहती हूँ। ज्यादा बकवास ना करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फैसला करो, इससे फाइनल जवाब लो, वरना मेरी मर्जी से शादी करो। थोड़ा सा वक्त दे दे। हाँ, इस वक्त पे तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। अरे बीबी, रहम करो मुझ पर। जो मैं कह रही हूँ बस वहां शादी होगी, खत्म बात। कोई वक्त नहीं दे रही मैं। उल्लू बना रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कहाँ जा रही हो पैर पटकती हुई? और काम से जान छुड़ाने का मौका मिल गया। अरे गुलाब, आहिस्ता। गुलाब, बोल राजा। यार ये कब तक हम छोटा मोटा सामान चोरी करते रहेंगे? कुछ ऐसा सामान होना चाहिए जैसे सोना, मोटी रकम। और राजा, वो ठंडा करके खा। जो छोटी मोटी चीजें मिल रही वो उठा, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है,